हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, 90 की दशक की मशहूर गायिका अलका याग्निक, आप लोग भी देखे होंगे। अभी भी उनका गाना जो है बहुत मधुर गीतों का अभी भी सुनने को मिलता होगा। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कहानी क्या है, दिलचस्प है या प्रेरणादायक है या क्या है, उसके बारे में जानते हैं। अलका याग्निक और नीरज कपूर उनके की प्रेम कहानी 1986 में अलका याग्निक और उसकी मां दिल्ली की यात्रा पर थी। स्टेशन पर नीरज कपूर, जो शिल्लोंग के व्यवसायी थे, उन्हें रिसीव करने आए। वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। 2 वर्षों की दोस्ती के बाद 1989 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अलका की मां ने उन्हें चेतावनी दी कि लंबी दूरी की रिश्ता ज्यादा चलती नहीं है, मुश्किल होता है। और इस तरह मुंबई में व्यवसाय करने के लिए शिल्लोंग से वो आए नीरज कपूर। शादी के बाद मुंबई में जो व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। अलका ने उन्हें शिल्लोंग लौटने की सलाह दी, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित नहीं हुआ। बिजनेस 4-5 वर्षों तक संपर्क नहीं। इसके बाद दोनों के बीच दरारें आने लगी और 4 से 5 वर्ष तक एक दूसरे से वो लोग नहीं मिले। समय के साथ साथ दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने अपने रिश्तों को पुनः स्थापित किया, लेकिन अलग अलग शहरों में रहते हुए। वर्तमान स्थिति में लंबी दूरी का विवाह पिछले 28 वर्ष से अलका मुंबई में है और नीरज शिल्लोंग में रहते हैं। वे एक दूसरे के कैरियर और व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करते हैं, और अगर सम्मान भी नहीं करें तो अलका याग्निक भी अपना संगीत कैरियर नहीं छोड़ सकती है। नीरज भी अपना बिजनेस कैरियर, दोनों में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता अपना कैरियर से। तो नेचुरली है कि दोनों को फिर अलग करना होना पड़ेगा। किस चीज को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं या अपने रिश्ते को दे रहे हैं? अगर काम को दे रहे हैं तो दोनों की काम अलग अलग है। रिश्ते को दे रहे हैं तो फिर दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो नीरज ने यहाँ आके व्यवसाय जमाया, नहीं चला। अलका को वहां जाके अगर उसको रहना है तो वो गाना गीत उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह करके दोनों ने अपने कैरियर, अपने कामों को तवज्जो दिया, जिसके कारण उन लोगों की दूरी बढ़ गई। इस बीच उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम सायसा है। उनकी बेटी सायसा भी अपने पिता के साथ अच्छा संबंध है, भले मां के साथ रहती है। एक साक्षात्कार में अलका ने अपने विवाह को U2 के गीत कैन नॉट लिव विथ और विदाउट यू से तुलना की, दर्शाते उनका रिश्ता जटिल है लेकिन मजबूत है। अलका याग्निक की प्रेम कहानी 28 वर्ष तक लंबी दूरी का विवाह है, और ये शादी जो है समझौते पर टिका है। और शादी में प्यार कम है, समझौता ज्यादा है। अब तो अलका याग्निक की बेटी जो सायसा है, वो भी US में पढ़ाई भी करती है, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी एक दूसरे को
वक्त नहीं है एक दूसरे के पास। अब उन लोग यूज टू हो गया अलग अलग रहने का। नीरज कपूर शिलोंग में, अलका याग्निक मुंबई में। मुंबई का आबो हवा इन्हें अच्छा लगता है। नीरज कपूर को पहाड़ों का आबो हवा, साथ में वहाँ का बिजनेस, अपना जो व्यवसाय है वो। दोनों की एक बेटी है, दोनों की बेटी ना गीत सीखी ना बिजनेस सीखी, दोनों को छोड़ के वो अमेरिका चली गई पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में। तो इस तरह करके अब दोनों ने जो अपने अपने कैरियर को चुना, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि दोनों वर्तमान लंबी दूरी का विवाह है। इसमें कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज है, प्यार कम है, कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है। तो दोस्तों ये इस तरह का शादी टिका हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है दोनों का। तो अब क्या होता है वो आप लोग बताइए, अब क्या हो सकता है, दोनों को क्या करना चाहिए। अब तो दोनों का एक उम्र निकल गया। अलका याग्निक को भी बॉलीवुड में फिल्म में गाना मिलना कम हो गया। नीरज कपूर को भी सपोर्ट, सहारा, साथी की जरूरत है। तब अलका याग्निक को नीरज कपूर के पास जाना चाहिए या नीरज कपूर को भी अपना वाइंड अप करके बिजनेस अलका के पास आना चाहिए, या दोनों को एज इट इज रहना चाहिए। तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुपरहिट अभिनेत्रियों की आवाज बनी और उन्होंने 25 से भी अधिक भाषाओं में 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए। इसी के ऑल टाइम टॉप 40 गानों में से 20 गाने इसी सिंगर के हैं। सबसे मशहूर गायिका से हो गया था झगड़ा। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी था इस सिंगर का डाई हार्ड फैन।